बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक नज़र। पाक भारत जंग हुई। पाक भारत जंग में क्या कहा गया? पाक भारत जंग में अल्लाह ताला ने कामयाबी अता कर दी होगी। बिल्कुल बहुत खुशी हुई, सब खुश हैं। अच्छी बात है कि दुश्मन को हमने नाको चने चबवाए। अब उसका एक फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, और ये कौन उठा रहा है? ये हमारे फ़ौजी भाइयों को सोचना चाहिए कि बड़ी मुश्किल से हमारे जो फ़ौजी भाई जो हैं, हमारा ख़ास तौर पे जीएचक्यू फ़ौजी भाई तो पहले ही पाकिस्तान फ़ौजी भाई तो हमारे साथ हैं। हमारे जो जनरल साहब हैं, उनको सोचना चाहिए, जो जीएचक्यू में बैठे हैं। ये इससे नून लीग और ये सारे क्या एक प्रोपेगेट कर रहे हैं। उनका जो सोशल मीडिया है, वो प्रोपेगेट कर रहा है एक बात। और वो ये कर रहा है कि जी देखें, इमरान खान साहब के बगैर हमने जंग भी जीत ली, और इमरान खान साहब के बगैर हमने ये भी कर लिया। बस इमरान खान अब नो एंटिटी, और नो एंटिटी का कह के वो ये कर रहे हैं। अब ये पूछना चाहिए इनसे कि क्या इनको पता है कि इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई इस जंग के दौरान, वो किसकी मुलाकात थी? और उस मुलाकात में इनको पता है अक्ल के अंदों को क्या बात हुई? और उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने क्या कहा? मेरा ख़्याल है इनको अंदाज़ा नहीं है। और इमरान खान साहब ने हाँ भरी तो ट्विटर अकाउंट खोला गया था। और इस वक्त क्यों नौजवानों की बार बार तारीफ़ हो रही है, क्यों सोशल मीडिया की तारीफ़ हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि ये वही पीटीआई का सोशल मीडिया, पाकिस्तान का नौजवान, मैं तो कहता हूँ पीटीआई का नहीं, ये पाकिस्तान का नौजवान है, पढ़ा लिखा तबका, वो आके आ गया कि उसको पता है कि हमने कहाँ मुखालफत करनी है और कहाँ नहीं करनी। वो सामने आया और उसने इस सारे आपका लड़ाई लड़ी साइबर वॉरियर के तौर पे, और उसकी फिर दुनिया ने तारीफ की। ये पाकिस्तान का नौजवान है। पाकिस्तान का ये जो मैं आपको बता रहा हूँ फौज का सर्वे, ये फौज का अपना सर्वे है, क्योंकि कुछ माउथ पीस हैं इनके। उन वो माउथ पीस आजकल बहुत बुड़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, और ये सारे जाती उमरा के बाकायदा तौर पे पेरोल पे हैं, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए उनके कहने पे वो कहते हैं कि ये ना आए, ये इमरान खान और इनको साइड पे रखें। वो जहाँ उधर से कोई अच्छी बात आती है और उसको नेगेट करते हैं ये लोग, और ये फिर हवा देते हैं। तो ये चीज़ चल रही है। तो फ़ौज का अपना जो सर्वे है, उसके अकॉर्डिंगली वो ये है कि नौजवान जो है वो इमरान खान से और पीटीआई से जुड़ा हुआ है, और नौजवान हमारे साथ आएगा तब जब इमरान खान साहब के साथ हमारे मामला ठीक हो जाएंगे। और ये मुस्तकिल जो अलाइंस है, ये तभी कामयाब होगा अगर हमारी मुस्तकिल बुनियादों पे सीज़ फायर हो जाए, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इमरान खान से, पीटीआई से। अगर ये मुस्तकिल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उसके बाद फिर ये जो बोने आपको नज़र आते हैं ना, ये बोने आपके बूट पॉलिश भी करते हैं और चमकाते हैं। वो चेरी ब्लॉसम भी ख़त्म हो गई, कीवी भी ख़त्म हो गई, वो शू शाइन भी ख़त्म हो गया, सारे ख़त्म हो जाएँगे। ये रोज़ाना जो चमकाते हैं, ये सिर्फ़ इसलिए चमकाते हैं कि इनका जाली निज़ाम चलता रहे, इनका जाली हुकूमत चलती रहे। इसलिए ये अपनी उनकी अपनी है, क्योंकि इनको अंदाज़ा है कि इनके साथ होने क्या जा रहा है। फैसल वोडा ने जो कुछ किया, इनका जो इनको बेनकाब करके रख दिया, वो फैसल वोडा नहीं बोल रहा था। वो फैसल वोडा नहीं था, वो फ़ौजी अफ़सर बोल रहे थे। वो फ़ौजी जवान बोल रहा था। वो फ़ौज के अंदर जो पल्स है, वो बोल रही थी। वो फ़ौज के अंदर जो सोच है, वो बोल रही थी। वो फैसल वोडा नहीं था। वो फैसल वाडा को ख़्याल नहीं आ गया कि वो कराची से उठे और वो आए इस्लामाबाद और टेलीविज़न चैनल्स पे अपीयर हो और फिर वो इनको बेनकाब करे। तो वो फैसल वाडा नहीं था, वो मिलिट्री लीडरशिप थी। और फैसल वाडा जो है, वो किसी कर्नल या ब्रिगेडियर के कहने पे नहीं बोलता। ये भी आपको बता दूँ कि नोट कर लें, वो कर्नल और ब्रिगेडियर के कहने पे नहीं बोलता। वो सीनियर लीडरशिप के कहने पे बात करता है। और उस पे वो आता है, और उसने जो कुछ किया वो बड़ा कैटेगोरिकली इनका नाम लेकर किया। नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा और शहबाज शरीफ साहब, ये जो कुछ इन्होंने पाक भारत जंग के दौरान किया, जो नरेंद्र मोदी का आज तक इन्होंने नाम नहीं लिया, इनके ज़ुबान पे
आज तक ये नाम नहीं आ रहा नरेंद्र मोदी का, तो वो कौन सा मफाद है, वो कौन सा, उस तरफ कोई नहीं आ रहा। टीवी टॉक शोज उठा के देख लें, इनका डिजिटल मीडिया देख लें, इनका सोशल मीडिया देख लें, उस तरफ कोई नहीं सवाल कर रहा कि मरियम साहिबा का और नवाज शरीफ साहब का इनका कौन सा मफाद है, कौन सा मफाद है जो हमारी मस्जिदें शहीद कर दी दुश्मन ने, हमारे शहरों को निशाना बनाया, हमारे खवातीन को निशाना बनाया, हमारे बच्चों को निशाना बनाया, हमारे एयर हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया, हमारी एयर बेसिस को निशाना बनाया। वो कौन सा मफाद है, कौन सी मजबूरी है कि मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब नहीं बोल सकते उनके खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ को बयान नहीं दे सकते। ये है असल क्वेश्चन। तो इसलिए जो फौज का लेटेस्ट सर्वे है, फौज के अपने सर्वे है, उसमें ये बात एस्टेब्लिश है कि जनाब अगर ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, अवाम और फौज एक दूसरे के करीब आ गए हैं, तो उसका सिर्फ एक ही मसला है, ये इसीलिए हम आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको बता दूं कि DGISPR जो हैं वो जितना कम बोलें उतना ज़्यादा अच्छा है उनके लिए। पहले भी मैंने कहा था कि वो जितना कम बोलें उतना ज़्यादा अच्छा है, और उनका तजर्बा बिल्कुल भी नहीं है, और जो मेरा ख्याल है उनको वही काम दे देना चाहिए जो वो करते पहले, जो उनका बेसिक काम है इंजीनियरिंग का, उनको उधर भेज देना चाहिए। और वो गलत बात गलत मौके पे भी करते हैं, ये जहन में रखिएगा कि गलत बात गलत मौके पे भी वो करते हैं, और सही बात भी गलत मौके पे मौके पे कर देते हैं। तो इसलिए उनको ज़रा एहतियात करनी चाहिए, वो जितना कम बोलेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। वरना ये जो आपके हैं छोटे छोटे नमूने, ये सिवाय इसके के डाइवर्जन है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद जी ये जाली निज़ाम जो है ये चल नहीं सकता, ये जहन में रखिएगा कि इसने फना होना है, और आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, इसने फना होना है। और जब भी ये खबर आती है, जब भी कोई खबर आती है कि इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग होने जा रही है, या कोई राबते की खबर आती है, फौरन ये जो स्पॉयलर्स हैं ये एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। और मैं सोशल मीडिया, PTI की सोशल मीडिया टीम को भी कहूँगा कि वो भी ज़रा थोड़ा सा ज़रा शांत रहें और थोड़ा सा हौसला करें, और हर खबर पे या हर इवेंट पे वो भी बिल्कुल एक ही डायरेक्शन पे ना जाया करें। मल्टी डायमेंशनल चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, और इस सारे अमल को सबोटाज करना चाहता है कोई ना कोई, और वो सिवाय जाली निज़ाम के जो तरफदार हैं और जो जाली निज़ाम के जो बैठे हैं फॉर्म 47 लेके, उनके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तो ये इतना मुश्किल काम है जगह बनाना इस वक्त इन हालात में, बहुत मुश्किल काम है। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब जो हैं वो क्या करेंगे जी, उनका सिर्फ एक ही है अगला मामला, और वो सिर्फ एक बात चाहते हैं कि उनका जो है 3 साल से 5 साल वाला जो हुआ है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए, और उनको कोई गुज़ंद ना पहुंचाई जाए, वो ये चाहते हैं। और इसके लिए देखते हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं, और क्योंकि 3 साल से 5 साल हो गए और फील्ड मार्शल भी हो गए, लेकिन अब एक और क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है जी कि ये सारी सूरत हाल में सारी सूरत हाल जो इस वक्त चल रही है, आर्मी चीफ का ओहदा जो है वो फिर कहाँ जाएगा। और क्योंकि अभी सिर्फ ये काफ़ी नहीं है फील्ड मार्शल का कह देना, क्योंकि फील्ड मार्शल का एजाज़ एक एजाज़ी ओहदा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मामला वहीं पे वहीं अभी अंदर खाने बहुत सारी डिस्कशंस चल रही हैं, खबरें चल रही हैं, और चीज़ों को संभालने की कोशिश की जा रही है, और यह भी बहुत मुश्किल है। और अभी जो लड़ाई है, क्योंकि इस वक्त जो एक मुसलसल सोशल मीडिया पे नून लीग का, मैं आपको कहूँगा नून लीग वाले जो कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बातें अब उधर से आ रही हैं, जो हमारी इत्तला के मुताबिक है वो नून लीग से ज़्यादा आ रही हैं, वो फीड करते हैं, वो चीज़ों को फीड करते हैं, वो अपने माउथ पीस को कहते हैं कि जनाब ये ज़रा डाइवर्जन डालें, डाइवर्ट करें, और मामलात वरना हमारे हाथ से चीज़ें निकल रही हैं। वो इनके पेरोल पे हैं, वो इनके पेरोल पे थे, हैं और रहेंगे।
لہٰذا وہ اسی طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔